to crack your GATE and ESE. In the last class, we have discussed how to write your main examination. So last class was dedicated for those students who are writing their main examination. Today class will be dedicated for those students who want to write their GATE and ESE examination. आज की क्लास डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गेट और ईएससी का एग्जाम लिखना चाहते हैं 2021 के अंदर. या विल डिस्कस अबाउट एसएससी जेई, विल टॉक अबाउट एसएससी जेई इन सेपरेट क्लास. स्टेट एई की मैंने क्लास ली थी पहले. आई हैव टेकन वन सेशन ऑन स्टेट एई, but I'll club state AE and SSC JEE separately. So we'll take this separately. Is it possible to get 70 plus in 5 months? This time is more than sufficient time. 5 months is more than sufficient time. In fact, it is the correct time to start your preparation. Reason being, the more the time you get, the more the time you waste. जितना ज्यादा टाइम आपको मिलता है उतना ज्यादा टाइम आप वेस्ट करते हो. इसको तो आप समझ सकते हो, सारे इंजीनियर हैं. कॉलेज में कब पढ़ते थे? ऑल ऑफ यूर इंजीनियर्स कॉलेज में कब पढ़ते थे? एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ते थे, 1 दिन पहले पढ़ते थे, या सुबह उठ के पढ़ते थे, एक रात पहले पढ़ते थे और पास हो जाते थे, और पास भी हो जाते थे. तो एग्जैक्टली वैसा ही है. बस यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 5 महीने पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको. सेम वैसा ही कंसेप्ट है, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट. तो जितना ज्यादा टाइम मिलता है हमें उतना ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं. सो दिस इज दी एप्ट टाइम, जो ऑप्टिमम टाइम होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है. टू दी पॉइंट, दिस मच ऑफ द टाइम इज सफिशिएंट. इतना टाइम सफिशिएंट है पूरा सिलेबस कवर करने के लिए डेडिकेटेडली. सो इन टुडेस क्लास वी विल टॉकिंग अबाउट दी certain points which you have to take proper care while preparing for GATE and ESE examination. कैसे गेट और ESE को हम क्रैक कर सकते हैं इस लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर. दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. जॉब के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल जॉब के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं. इनफैक्ट मैंने भी जॉब के साथ ही प्रिपेयर किया था. लाइव एग्जांपल है, मैंने भी जॉब के साथ प्रिपेयर किया था. आपको तो बताने के लिए मैं हूं, मेरे को बताने के लिए कोई नहीं था. आपको तो बताने के लिए हूं मैं सारी चीजें, पर मेरे को बताने के लिए कोई नहीं था. तो जॉब के साथ बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, कोई एक्सक्यूज नहीं है ये. इट इज नॉट एन एक्सक्यूज कि आप जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर करोगे. सो विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस, विल टॉक अबाउट द एंटायर स्ट्रेटेजी फॉर दिस. अब अपने कमेंट रोक लीजिए, न्यू सिलेबस पर भी फोकस करना. या आई डिस्कस अबाउट न्यू सिलेबस ऑल्सो. आई डिस्कस अबाउट न्यू सिलेबस ऑल्सो. आई डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स जो अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर है, जो फोर्थ ईयर के अंदर है, और जो पास आउट है, जॉब कर रहे हैं. क्लियर चीज. विल टॉक अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स. इन सारे पॉइंट्स की बात करेंगे. अपने कमेंट्स को थोड़ा रोको, मेन चीज स्टार्ट करें. हाँ, एमएसक्यू के बारे में बात करेंगे, इसकी तैयारी भी करेंगे. विल टॉक अबाउट दैट. सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे. पहले मेरे को मेरी बात करने दो. अभी 40 मिनट्स में मेरे को मेरी बात करने दो. जब मेरी बात खत्म हो जाएगी उसके बाद हम आपके जो भी डाउट्स हैं उसको टेक करेंगे. देन आई टेक ऑल योर डाउट्स. सो आई एम स्विचिंग ऑफ द कमेंट्स. मैं कमेंट्स को स्विच ऑफ कर रहा हूं यहां से. लास्ट टाइम भी हो नहीं पाए थे मुझसे. आई हैव अ न्यू इंटरफेस, इसलिए कमेंट ऑफ नहीं हो पा रहे थे. सो चलिए, सो विल स्टार्ट विद टुडे सेशन. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सो विल स्टार्ट विद द टुडे सेशन. सो आई हैव डिसेबल्ड द चैट नाउ. चैट को डिसेबल कर दिया मैंने. Chat is being disabled. चलिए, so we'll start with the today's session. So our aim is to analyze that what should be our strategy. What should be our strategy to crack GATE and ESE in these 5 months. Now, since we have to first deal with the pre in ESE examination, the strategy for GATE and ESE up till pre will run parallel to each other. तो क्योंकि ESE में पहले pre है, उसके बाद मेंस है, तो गेट और ईएससी की जो प्रिपरेशन है पैरेलली चलेगी ईएससी के प्री तक. आई एम अज्यूमिंग कि गेट फेब में ही होगा. आई एम अज्यूमिंग दैट गेट विल बी शेड्यूल्ड इन फेब ओनली. हाँ, चांसेस हैं कि आपका ईएससी प्री पोस्टपोन हो जाए, बट स्टिल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि अभी आ जाएगा नोटिफिकेशन और वो पोस्टपोन हो सकता है, पर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता, हम मान के चलेंगे वो जैन में ही होगा. तो इसका मतलब आपके पास 4, 4.5, 5 महीने हैं अपनी ईएससी प्री और गेट को प्रिपेयर करने के लिए. और ये सफिशिएंट टाइम है प्रिपरेशन करने का अगर आप डेडिकेटेडली इसे करते हो. चाहे आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, जॉब कर रहे हो, ड्रॉपर हो. इट मींस
दिस टाइम इज सफिशिएंट फॉर फ्रेशर ऑल्सो, दोज हु आर इन जॉब ऑल्सो। बस एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी आपको इस 5 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट और थरो करने की। इसको समझाने के लिए मैंने बस 3 बेसिक पॉइंट लिखे हैं, तो मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट आई ऑलवेज टॉक। तो टू द पॉइंट मैंने 3 बेसिक रेफरेंसेस लिखी है यहाँ पे जो आपको अडॉप्ट करनी है अपने एम को या गोल को अचीव करने के लिए। तो 3 चीजों पे जो हमें फोकस डालना है वो है आपका लर्निंग मटेरियल। द फर्स्ट ऑफ द पॉइंट दैट शुड बी डेल्ट विद इज योर लर्निंग मटेरियल, इज योर कंटेंट, जो कोर है आपकी पूरी इंजीनियरिंग का। तो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस विल बी अवर कंटेंट। सेकेंड विल बी योर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी, क्या प्रोग्रेसिव स्ट्रेटेजी है आपकी, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करोगे। एंड द लास्ट ऑफ द फाइनल लेयर इन द कॉफिन विल बी योर टेस्ट सीरीज, जो फाइनल स्टेज होगी आपकी प्रिपरेशन की वो टेस्ट सीरीज होगी। दिस विल बी द फाइनल स्कोर डिसाइडिंग फैक्टर, ये फाइनल स्कोर डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपका। So I'll be talking in the entire session regarding 3 aspects: your content, that is your learning material, your step-by-step or progressive strategy, and your test series. So first of the point of reference is your learning material or the content which is to be dealt. क्या content आपको रेफर करना है? पहली चीज, your content should be such that it should cover your entire syllabus. जैसे गेट में भी सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ चीजें हटी हैं। ईएससी में सिलेबस वही है, ईएससी का सिलेबस वही है। हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि गेट में से जो चीजें हटी हैं और जो चीजें ऐड हुई हैं वो ईएससी के सिलेबस का पार्ट है। इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा इससे। रीजन बीइंग यू आर प्रिपेयरिंग पैरेलली फॉर गेट एंड ईएससी। हाँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर गेट देयर इज एन एडवांटेज, क्योंकि ज्यादा चीजें हटी हैं और कम चीजें ऐड हुई हैं। इसका मतलब सिलेबस का चेंज होना गेट में 2021 के अंदर आपके लिए एडवांटेजेस है अगर आप सिर्फ गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। पर ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, देयर इज नो चेंज, आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है। तो पहला, योर कंटेंट शुड बी सच दैट इट कवर्स द इंटायर सिलेबस, पूरी लेंथ और विड्थ आपके सिलेबस की कवर करे। मोर ओवर इट शुड बी एरर फ्री। आपका कंसेप्ट या आपका सिलेबस कवर करने वाला कंटेंट ऐसा हो जो एरर फ्री हो। और आज के टाइम पे मार्केट में इतनी चीजें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी है, दोनों जगह बता रहा हूं, और ये चीज आप फील भी करते होगे, ये चीज आप प्रैक्टिकली फील करते होगे। जहां पर कंसेप्चुअल सवाल आता है वहां पे 90% प्रॉब्लम्स में आपको एरर मिलेगा। वेरेवर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कम्स, 90% ऑफ दी प्रॉब्लम्स विल बी मार्क्ड इनकरेक्टली, और वही आपके लिए कंफ्यूजन का सोर्स बन जाते हैं। और वही चीजें आप डाउट बना बना के पूछते रहते हो, खुद भी कंफ्यूज होते हो और दूसरों को भी कंफ्यूज करते हो। वो रीजन ये है कि आपका जो कंटेंट है उसमें एरर है। तो चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, आपको डिसाइड ये करना है कि आप जो भी कंटेंट रेफर कर रहे हो इट शुड बी एरर फ्री। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी सारी ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, प्लस माइनस हो जाता है, चलेगा। पर अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक आ रही है कहीं पे, आपको वो कंटेंट अवॉइड करना है। यू हैव टू अवॉइड दैट कंटेंट, क्योंकि वो एक छोटी सी चीज आपका पूरा कंसेप्ट बिगाड़ के रख देगी। तो आपका लर्निंग मटेरियल और कंटेंट ऐसा हो जो पूरे सिलेबस को कवर करे। इट शुड बी एरर फ्री। नेक्स्ट, इट शुड बी थरोली एक्सप्लेन्ड। एक एक पॉइंट जो आपके कंटेंट में है, जो भी आप कंटेंट फॉलो कर रहे हो, चाहे वो पोस्टल स्टडी कोर्स हो, चाहे वो ऑनलाइन मटेरियल हो, चाहे वो ऑफलाइन मटेरियल हो, आपके खुद के नोट्स बनाए हुए हो, इट शुड एक्सप्लेन द इंटायर कंसेप्ट थरोली। इट मींस योर कंटेंट शुड बी सच दैट इट एक्सप्लेन्स द इंटायर कंसेप्ट। थर्ड, आपके कंटेंट के अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ सॉल्व एग्जांपल्स हो, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑन लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। आप जिस लेवल का एग्जाम दे रहे हो उस लेवल के सवाल क्या आपके कंटेंट में है या नहीं है। सवाल खूब मिल जाएंगे आपको, लैक्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर अवेलेबल, बट द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम विच यू हैव टू स्टडी शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन विच यू आर डीलिंग। तो गेट और ईएससी दोनों का लेवल अलग अलग है। गेट इज मोर एप्टीट्यूड बेस्ड, ईएससी इज मोर नॉलेज बेस्ड। तो ईएससी नॉलेज बेस्ड है, गेट एप्टीट्यूड बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है। तो आपका जो भी कंटेंट होगा उसमें दोनों तरह के सवाल होने चाहिए, एक नॉलेज बेस्ड भी हो, दूसरा एप्टीट्यूड बेस्ड भी हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो, पहला सिलेबस पूरा कवर करे, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए उसके अंदर। क्योंकि आज के टाइम पे फिर से ये प्रैक्टिकली आप फील करोगे, जहां भी कोई टेक्निकल भारी चीज आती है हर कोई उसे अवॉइड कर देता है। जहां पर भी कोई टेक्निकल चीज आएगी वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं होती। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं आपको, जहां टेक्निकल चीज आएगी, जहां आप लोगों को एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टी होगी, वो टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं होता। कहने का मतलब है वो बताया नहीं जाता। तो आपको कंटेंट ऐसा फॉलो करना है जो आपका पूरा सिलेबस कवर करे, चाहे उसके ऊपर सवाल 1 आते हैं या 10 आते हैं। दूसरा,
इट शुड हैव वेल एक्सप्लेन्ड कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट क्लियरली एक्सप्लेन होने चाहिए उसके अंदर। तीसरा, इट शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ सॉल्व एग्जांपल्स एज पर द नीड एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द एग्जामिनेशन व्हिच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जांपल्स एसएससी जेई लेवल के होने चाहिए। आप असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके एग्जांपल्स असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल के होने चाहिए। पर आप गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके जो सवाल होने चाहिए उसी लेवल के होने चाहिए। तो प्रिपरेशन शुड बी एज पर दी स्टैंडर्ड्स ऑफ द एग्जामिनेशन व्हिच इज डिजायर्ड देयर। तो कंटेंट के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी कौन सा कंटेंट अडॉप्ट करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी। आपको क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है स्टेप बाय स्टेप या प्रोग्रेसिवली अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाते वक्त। पहला, जब भी कोई चीज आप पढ़ोगे पहली बार, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप ड्रॉप आउट हो, चाहे आप जॉब में कर रहे हो, कोशिश करनी है, एडवाइजेबल है, आप उसके नोट्स खुद बनाओ। क्योंकि आज के टाइम पे सारे नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, हर किसी के नोट्स मिलते हैं, आप उनको डायरेक्टली उठा लेते हो और पढ़ने लग जाते हो। पर अगर वही चीज आप खुद अपने हाथ से लिखो पहली बार, तो वो रिटेन ज्यादा टाइम तक रहती है, हम उससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, वी आर एबल टू रिलेट इट कंपैरेटिवली मोर। तो एडवाइसेबल है आप अपने नोट्स खुद बनाओ, भले नोट्स अवेलेबल क्यों ना मार्केट के अंदर, उस चीज को समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख दो। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारी चीजें आनी चाहिए आपके नोट्स के अंदर, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। तो जब पहली बार नोट्स बनेंगे, उसका कंटेंट एग्जॉस्टिव होना चाहिए। एग्जॉस्टिव मींस उसके अलावा मुझे कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़े। तो पहली बार ही हम इतनी मेहनत कर लेंगे अपने नोट्स बनाने में कि उसके बाद मुझे कोई भी बुक ऑफर रेफर नहीं करनी। क्योंकि डाउट्स आते हैं, सर कौन सी बुक रेफर करें, कौन सी बुक अच्छी है सब्जेक्ट की। प्रैक्टिकली बताऊं, आप कोई बुक पढ़ नहीं पाओगे पूरी। यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी एन एंटायर बुक इन कंप्लीट 1 ईयर। एक सब्जेक्ट की भी, बहुत सारे सब्जेक्ट तो दूर की बात है, एक बुक को भी थरोली पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसको समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो आप अपने नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर करोगे, इट शुड बी एग्जॉस्टिव इनफ टू कवर योर एंटायर सिलेबस। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही आपने नोट्स बनाए एक पर्टिकुलर टॉपिक, एग्जांपल योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टॉपिक कवर किया स्ट्रेसेस का, मैंने एग्जांपल ले लिया, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। जैसे ही स्ट्रेसेस का टॉपिक खत्म हुआ, आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस एग्जाम के जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ईएस के प्रिपरेशन के लिए एसएससी जेई के नहीं लगाओगे, एसएससी जेई की प्रिपरेशन के लिए ईएस के सवाल नहीं लगाओगे, दोनों के लेवल में बहुत फर्क मिलेगा। क्यों प्रिपरेशन के बाद या नोट्स के जस्ट बाद सवाल अप्लाई करने हैं लास्ट ईयर के, रीजन बीइंग तब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल फ्रेश है, योर प्रिपरेशन इज वेरी फ्रेश, आपके सारे कंसेप्ट्स अभी थरोली पड़े हुए हैं। तो आप इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकते हो उसी टाइम पे। दो फायदे होंगे इसके, एक एप्लीकेशन सीखोगे आप इससे, हाउ टू अप्लाई योर थ्योरी इन दी प्रॉब्लम्स। दूसरा दूसरा आपको लेवल पता चलेगा क्वेश्चंस का जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ये दोनों चीजें आपके माइंड में रजिस्टर होती जाएंगी साइमल्टेनियसली। तो जब भी एक टॉपिक पूरा हो जाए, उसके नोट्स आप बना लो, चाहे ऑनलाइन लेक्चर लगा रहे हो नोट्स बना रहे हो, चाहे ऑफलाइन लेक्चर लगा रहे हो कहीं पर भी नोट्स बना रहे हो क्लास में बैठ के, चाहे आपके पास नोट्स पहले से अवेलेबल है आप उनको पढ़ रहे हो, दोबारा नोट्स आपने खुद लिखे, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, लास्ट ईयर के आपने सारे क्वेश्चंस लगाए उसके, पहली बार में आप थरोली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे।